नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारे साथ लाल टोपी वाले मास्टर साहब है जो कि बहुत ही प्रचलित है और इनकी बातें थोड़ी तीखी होती है पर सच होती है और कड़वी भी होती है। फिलहाल अभी इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज संविधान दिवस के मौके पे आपके संगठन के द्वारा जो भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच है, इस संगठन के द्वारा आज संविधान वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और संविधान सम्मान समारोह रखा गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि संविधान एक एक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद है आपको और आपके चैनल के बंधुओं। आज जो इस सांस्कृतिक मंच के द्वारा बाप सेफ के द्वारा संविधान का वितरण हो रहा है मंच लगा करके, इसके पीछे आज SC ST OBC माइनॉरिटी यानी कि बहुजन समाज मूल निवासी समाज को जागृति आई है और जागरण के लिए हम संविधान का वितरण कर रहे हैं कि हर गांव में, हर घर में एक संविधान होना चाहिए। यही मेरा मौलिक राष्ट्रीय ग्रंथ है। जब इसको लोग पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो उसमें जो भी मूल निवासियों का, बहुजनों का जो अधिकार है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से सभी अनुच्छेदों का वर्णन है इसमें कि हमें कैसे रहना चाहिए, इस भारतवर्ष को कैसे बनाना है। और हमारा जो समाज है हमें तो जानने ही नहीं। आप बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संविधान के रक्षक हैं। कैसे नीतीश कुमार जी संविधान के रक्षक हैं जबकि इन्होंने बिहार में दलित और महादलित को तोड़ दिया, अनुसूचित जाति को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, दलित और महादलित। जबकि दलित और महादलित शब्द कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। जो खुद संवैधानिक आयोग तक का गठन कर देता है, महादलित आयोग, और उन्हें आप संविधान का रक्षक कैसे बता सकते हैं? ठीक है, अच्छी बात है। यही धन्यवाद इसलिए आपको कहता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो काम किया और जो भूल हुई उसको आप प्रश्न कर रहे हैं उनसे, हमसे प्रश्न नहीं कर रहे हैं आप, नीतीश कुमार से। नहीं, ये मेरा सवाल आपसे है कि आप उनको संविधान रक्षक कैसे कर सकते जो कि संविधान के विरोध में काम करते हैं? ये बात सही है, भूल होती है, भूल हुई है उनसे, लेकिन आपने देखा अभी भी महादलित आयोग चल ही रहा है। भूल हुआ तो उसको सुधारना चाहिए ना। सुधराएगा, कहाँ सुधराएगा? सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे तो भारतीय समाज सुधार देगा उनको भी। 24 में हमारा इलेक्शन है, संविधान बचाओ या संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। ये जो षड्यंत्र चल रहा है मनुवादियों का कि संविधान दूसरा लागू होगा, जो 70 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी संविधान की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, उनके साथ ये लोग गठबंधन कर लेते हैं और उनसे हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। जिसने 70 साल तक इस देश में संविधान को लोगों को जानने तक नहीं दिया, क्या वो संविधान की रक्षा करेंगे? हम रक्षा करेंगे, हम नेताओं से नहीं, हम लोग रक्षा करेंगे। भारत का संविधान, भारत के मूल निवासी बहुजन लोग ने इसकी रक्षा करेंगे। वो तो बिकाऊ लोग हैं, हमारे लोग। नेता तो बिकाऊ है, कभी भी किसी दल में चले जाए, लेकिन ये बहुजन किसी दल में नहीं जा सकता है। ये बहुजन जो है परिपक्व हो रहा है संविधान के माध्यम से, और बाबा साहब का आशीर्वाद है। और हमारे जितने भी बहुजन नायक हैं, माता सावित्री बाई, शेख फातिमा, फूले साहब, गाडगिल साहब, ललित सिंह यादव, पेरियार साहब, ये तो हमारे ये पुरखे हैं और उनके हम वारिस हैं। उनके कहे हुए विचारों को, आदर्शों को हम भटकने नहीं देंगे। संविधान लागू होगा और नेताओं पर नहीं,
इन्होंने भूल की है नीतीश कुमार यहाँ भी 65% आरक्षण दिया। अरे 10% जब तुम दे दिया सवर्णों को तो 25% आर्थिक आधार पर वो हमको दो, ओबीसी को, ओबीसी को, SC ST को, ये सबको आर्थिक आधार पर उसको आरक्षित करो। लंकेश जी आपसे आप सही सवाल आरक्षण पे जब कर रहे हैं तो 10% आरक्षण जो लागू हुई है EWS आरक्षण, जिसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड आरक्षण बोलते हैं, तो क्या सत्ता से आप लोग सवाल नहीं करते हैं कि क्या आर्थिक रूप से सिर्फ स्वर्ण समाज ही पिछड़े हैं कि और भी लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं? आप ही के चैनल के माध्यम से उनसे पूछ रहा हूँ, ये वो भी सुनेंगे ना, ये नीतीश कुमार जी सुनेंगे, नीतीश बाबू। केंद्र में भी लागू है, केंद्र में भी, कि यहाँ जो बचा हुआ जो 25% है वो मेरा है आरक्षण, वह हम लोगों को आर्थिक आधार पर आप दीजिए, बांट दीजिए। 10% उनकी संख्या है, हम उनको दे दिए 10%, 5% मुसलमानों को दे दीजिए। अब बाकी जो बच गया वो मेरा है आरक्षण, और हम सभी में चारों वर्गों में बांटिए आप, SC ST OBC माइनॉरिटी। आप तो वही जगदेव बाबू की भाषा बोल रहे हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, उसी बात को दोहरा रहे हैं। आप अपना 90 भाग मांग रहे हैं। मैं तो बारिश उनका अनुयायी हूँ। अगर हमें भी बलिदान देना पड़ेगा इसके लिए तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरा तो बलिदानी लोग ही रहे हैं हमारे पूर्वज। और बलिदान अगर जगदोष बाबू बलिदान नहीं होते तो आज हम आपके साथ चैनल पर बैठ करके मैं प्रश्न नहीं पूछता भारत सरकार से और राज्य सरकार से। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे बहुजन लोग जगे। संविधान के आज संविधान दिवस है, इंडिया के हर कोने में, विदेश में भी मनाया जा रहा है। इसलिए भाइयों, बहुजनों, SC ST OBC माइनॉरिटी जगो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। 24 का इलेक्शन है, 24 में संविधान बचाना है हम लोगों को, और ये कांग्रेस BJP छोड़ करके हम लोग एक जगह हम लोग मतदान करेंगे। और हमारा नेता जो हमारे लिए काम करेगा, मैं कभी भी BJP और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। उन्होंने हमें ठगा है, दगा दिया है, और मेरा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग BJP कांग्रेस को नहीं देंगे, लेकिन BJP कांग्रेस के समर्थित दल को देंगे क्या? नहीं, कभी नहीं, उनके समर्थित दल को भी नहीं देंगे हम। हमारे यहाँ से हमारा नेता, अगर आप पूछ रहे हैं पॉलिटिकल स्कीपर, तो सबसे अच्छा अगर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मेरे यहाँ है तो मायावती, उससे अच्छा आयरन लीडर नहीं है। मायावती को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी प्रोजेक्ट करेंगे। इंडिया गठबंधन जो बनी है इसमें तो मायावती को और लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि मायावती को बुलाया ही कौन है। उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि मायावती को बुलाया ही कौन है, यानी मायावती को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। यही तो है मनुवाद, यही है। हमारे घर में भी मनुवाद है। एक महिला, हम अपने महिला को 90% 10% सवर्ण लोग इंदिरा गांधी को बनाया ना PM, तो क्या हम 85% अपने आयरन, जो कि 4 बार शायद रही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उनको अनुभव है और सबसे योग्य हैं, उन्होंने काम करके दिखाया है। ये लोग भी हैं, नीतीश कुमार जी भी है, लालू प्रसाद भी है, लेकिन मायावती को PM के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए और मोदी से सीधी लड़ाई होनी चाहिए हमारी। मायावती को क्यों करना चाहिए प्रोजेक्ट? इसलिए कि उनके पास योग्यता है और उन्होंने दिखाया है। और उत्तर प्रदेश में जो भी आपका रोड है, अंबेडकर पार्क है, बुद्ध पार्क है, और उन्होंने कॉलेज बनवाया, यूनिवर्सिटी बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया, तो अब क्या चाहिए हमको? यानी बहुजन महापुरुषों के नाम पे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाए, कॉलेज बनाए, सड़क बनाए, पार्क बनाए, और बहुजन महापुरुषों को जिनको कोई जानता तक नहीं था उनके नाम को स्थापित किया। सिर्फ इस वजह से आप उनको PM बनाना चाहते हैं? नहीं, ये तो हम चाहते ही हैं कि ऐसा ही व्यक्ति, हमें चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें रोजगार से हमको चाहिए। तो मायावती ही दे सकती है रोजगार, ये लोग भी दे सकते हैं, लेकिन उनको हम एक बार 24 में मायावती को हम लोग वोट दे करके PM की कुर्सी पर बैठाएं
और अच्छा काम करेंगे तो फिर रहेंगे। हमें रोजगार चाहिए ना, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये राम मंदिर बना रहे हैं, ये मोदी लोग राम मंदिर बना रहे हैं। नीतीश कुमार को देखे हैं कि मंदिर में जाकर के मूर्ति पर दूध डाल रहे हैं। तो हमारे, लेकिन मायावती जी को नहीं देखा है ऐसा करते हुए। भूल होती है, पॉलिटिकल क्षेत्र है, लेकिन संविधान की रक्षा अगर पूर्ण रूपेण करेंगी तो मायावती ही कर सकती हैं। काशी राम जी के वारिस हैं और करना चाहिए उनको। तो संविधान दिवस के मौके पे संविधान बचाने के लिए लोगों से क्या आप अपील करेंगे? यही अपील करूंगा बहुजनों से कि अगर नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद, जो भी है बहुजन नेता हमारा है, अगर ये लोग आपको न भी बुलाए तब भी मायावती जी आप इन लोगों को बुलाइए और उन लोगों से हट करके एक गठबंधन बनाइए और आप 85% सीधी राह दिल्ली का हमारा होना चाहिए। अब वह समाज नहीं है कि तू वोट नहीं गिराने देता था हमको, जात पात में बांट करके रखे हुए था। अब हम जाति में नहीं हैं, हमारा बहुजन समाज है। और कभी भी संविधान के विरोध में तुम बोलोगे, अगर मेरी सरकार बनेगी तो वहाँ लॉ होगा कि जो संविधान के विरोध में बोलेगा देशद्रोह का मुकदमा, आजीवन कारावास और फांसी की सजा हो उसको। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे संविधान को या 85% के संविधानों को और हक अधिकार को चैलेंज दे, सदियों से हमको गुलाम बना करके रखा है और मैं गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ है स्वर्गीय चंद्रशेखर राय लंकेश, लाल टोपी वाले, जी भी बता दिया कि संविधान दिवस पे क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं और संविधान क्यों देना चाहते हैं। ये संविधान की पुस्तकें इसलिए लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि लोग अपने हक और अधिकारों को जान पाए। जो उनके मौलिक अधिकार है, जो उनके संवैधानिक अधिकार है, उसकी जानकारी उनके पास हो और संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ उनके जो मौलिक कर्तव्य है, देश के प्रति उनकी जो सोच होनी चाहिए, उनकी जो समर्पित होनी चाहिए, उनकी समर्पण भावना होनी चाहिए, उस चीज़ को वो जाने और एक राष्ट्र का निर्माण अच्छे से करने में उनका योगदान हो। इसके लिए संविधान एक एक लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आगे भी इससे भी बड़ी खबर और बड़ी जानकारी लेके आपके बीच प्रस्तुत होंगे। तब तक लेते हैं विदा आपसे। जय भीम, जय भारत।